तो भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का डेड रबर मैच भी अब खत्म हो गया है और बांग्लादेश की बी टीम ने इंडिया की ई टीम को मैच हरा दिया है। इस टीम को इंडिया की ई टीम बोलो या मुंबई इंडियंस की टीम, क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई देखो, ये अपनी बी सी डी टीम नहीं थी, ये सीधा अपनी ई टीम थी। ना बुमराह था, ना सिराज था, ना हार्दिक था, ना कुलदीप था। और अगर ये कम नहीं था तो विराट कोहली को इन लोगों ने फिर से रेस्ट दे दिया था। यार इतना रेस्ट दोगे तो कैसे होंगी 100 सेंचुरीज। हाँ ठीक है, माना देखो मैच की कोई वैल्यू नहीं थी तो बाकी प्लेयर्स को चांस देना जरूरी था, वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में हर बार विराट कोहली का ही पत्ता क्यों कटता है। वेस्ट इंडीज की सीरीज में वैसे ही ढंग से खेलने नहीं दिया था और अब जब बंदा एक्चुअली फॉर्म में दिख रहा है और गेम टाइम की जरूरत है तो फिर से हाथ में बोतल पकड़ा दी और बोला पानी पिलाओ। वो अलग बात है कि किंग कोहली अपना अलग ही लगे होते निंजा हथौड़ी की तरह पानी पिलाने में। भाई इतनी ज्यादा फनी वीडियो है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा सकता तो तुम टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर लेना। यार कुछ भी बोलो, बंदा ऑन एंड ऑफ द फील्ड फुल एंटरटेनमेंट तो देता है। कैमरामैन ने इतना तो ऑन फील्ड प्लेयर्स को नहीं दिखाया था जितना विराट कोहली पे फोकस कर रहा था। बट सीरियसली एक बार को चलो हम लोग 50 ओडीआई टन्स को साइड पे रखते हैं, सचिन सर के रिकॉर्ड को साइड पे रखते हैं और अगर हम पर्सनल माइलस्टोन्स को हटा के भी बात करें तो इज इट नॉट इंपॉर्टेंट कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को वर्ल्ड कप से पहले मैक्सिमम गेम टाइम मिले। भाई तुम्हारा नहीं कह सकता लेकिन मैं इस डिसीजन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो टीम देख के ही लग रहा था कि आज तो लगने वाले हैं। एंड सोचने वाली बात यहाँ ये है कि बिठाया भी किसके लिए, तिलक वर्मा जो कि वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं है। अगर ये विराट कोहली को बिठा के श्रेयस अय्यर को खिलाने का सोचते तो भाई फिर भी मैं इनको माफ कर देता कि चलो ठीक है यार, सेंस बनती है। लेकिन तिलक वर्मा को फालतू में आज मैच खिलाना, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में डेब्यू करवाना, वो भी विराट को बिठा के, एकदम अननेसेसरी और वाहियात डिसीजन लगा। और इस मैच के बाद ये और ज्यादा क्लियर हो गया है कि तिलक वर्मा काफी इनएक्सपीरियंस है, हम उसको नहीं देख सकते हैं यार वर्ल्ड कप स्क्वाड में। ऊपर से वो ऑलरेडी एशियन गेम्स की स्क्वाड में तो उसको यहाँ खिलाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। तो ऐसी क्रूशियल स्टेज पे आके एक भी मैच क्यों वेस्ट करना है। एंड पड़ गया डिसीजन हम पे भारी क्योंकि हमारी टीम चेज नहीं कर पाई एंड मैच हम हार गए। ये मैच बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए था और मानना पड़ेगा बहुत ही टट्टी बेंच है अपनी, इनको बेंच पे ही रहना चाहिए। देखो जोक्स असाइड भाई, ये तो शुभमन गिल था तो टोटल थोड़ा अच्छा पहुंच गया, बंदे ने क्या ऑसम सेंचुरी लगाई, वरना तुम्हें पता है इसका आधा भी नहीं होने वाला था। बेटा सारे अहमदाबाद पिच वाले जोक्स डिलीट करने का टाइम आ गया क्योंकि दामाद जी ने एकदम स्पिन पिच पे सेंचुरी लगा दी है। इतना ज्यादा टेरिफिक रिकॉर्ड है, 5 ओडीआई सेंचुरीज हो गई है वो भी सिर्फ 32 इनिंग्स में और 63 की एवरेज चल रही है। 8 हाफ सेंचुरीज है और 5 सेंचुरीज, मतलब कन्वर्जन रेट कितना ज्यादा अच्छा है बंदे का। और माना हमने फ्लैट पिचेस को लेके काफी ज्यादा मजाक बनाया है बंदे का और धवन से बहुत कंपैरिजंस भी किए हैं, लेकिन ये इनिंग्स देख के डेफिनेटली रिस्पेक्ट बढ़ गई है। पूरी टीम एक एंड पे आउट हो रही थी लेकिन ये खड़ा हुआ था और रन मार रहा था। लेकिन ये भी प्रूव हो गया कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है शुभमन के लिए। एंड तक ले जाने की कोशिश जरूर की लेकिन वो गेम फिनिश नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं भाई, मुझे तो बहुत मजा आया एंड ये सब चीजें भी एक्सपीरियंस के साथ आ ही जाएंगी। रोहित और कोहली है ना सिखाने के लिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इंप्रेस करना हो तो कोई शुभमन गिल से सीखे। लास्ट टाइम जब एशिया कप में बांग्लादेश ने हमारे अगेंस्ट मैच जीता था तब सचिन सर की भी सेंचुरी आई थी और आज पूरे 11 साल बाद बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट मैच जीती है और उस मैच में भी लूजिंग कॉज में शुभमन की सेंचुरी आई है। व्हाट अ ट्रिब्यूट टू ससुर जी। हम यहाँ सोच रहे कि शुभमन विराट को टक्कर देगा लेकिन इसका सारा फोकस तो कहीं और ही है। एंड हाँ ठीक है भाई, इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, हार गए, कोई बात नहीं, चलता है। बट भाई यहाँ कुछ पाकिस्तानी फैंस हमारी टीम का मजाक बनाना नहीं छोड़ रहे, लगता है थोड़ा बदला अपने को लेना पड़ेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खुद की टीम तो फाइनल में भी नहीं आ पाई और हमारा मजाक बनाने चले हैं। जरा ऊंचा बोलो पड़ोसियों, नीचे से आवाज नहीं आ रही ऊपर तक। भाई तुम यहाँ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का गेम नहीं समझे अभी तक। ये मैच हारना जरूरी था ताकि पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे लास्ट पे आ जाए। देखो उनके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस तो इंडिया से हार के वैसे ही टूट गया था। बची कुची कसर श्रीलंका ने पूरी कर दी उनको टूर्नामेंट से बाहर करके। बताओ भाई, उनके जितना ही टोटल बनाया सेम ओवर में लेकिन फिर भी श्रीलंका मैच जीत गई। इससे बुरी बेइज्जती नहीं हो सकती। ऊपर से कुछ प्लेयर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब वर्ल्ड कप भी डाउटफुल है और अभी तो इनकी फ्लाइट यहाँ से निकली भी नहीं थी कि इंडिया ने ये मैच हार के नंबर 1 ओडीआई टीम विद द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड को लास्ट पे कर दिया पॉइंट्स टेबल में। बेचारे एशिया कप में फेवरेट्स बन के आए थे बट यार पहली बार ऐसा सुना है कि होस्ट कंट्री टूर्नामेंट हार के वापस अपनी कंट्री जा रही है। जय शाह भाई, जय शाह, व्हाट अ प्लेयर। देखो थोड़ा सीरियसली बोलूं तो पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में सिर्फ दिखने में ही खतरनाक लगी। मैंने भी ओवर एस्टिमेट करा था कि ये तो फाइनल्स में जानी ही चाहिए और काफी लोगों ने करा था, तो डेफिनेटली इतना तय है कि ये लोग अपने पोटेंशियल पे लिव अप नहीं कर पाए। बट अगेन भाई इनके पास फायर पावर है और वर्ल्ड कप के लिए भी हल्का सा टाइम बचा है तो क्या पता प्रिपेयर करके आए। और कोई नहीं, हम भी तैयार है। बाबर भाई इस बार नेपाल नहीं होगी 150 रन मारने के लिए, तो थोड़ा देख लेना। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेशन में अभी हैं।
कोची में है डिस्प्लेसमेंट मैन सर अभी ये शुक्र में नहीं अबॉर्शन में नहीं है। और हाँ, इससे एक सैड न्यूज अपने लिए ये है कि भाई इंडिया बस पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल फिर से रह गया अपने लिए। कब होगा यार ये, बट ठीक है कोई नहीं, श्रीलंका भी अच्छी ओपोनेंट है, अच्छा खेल रही है तो मजा आएगा। एंड इसीलिए एशिया कप फाइनल के लिए क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे एक बढ़िया कॉन्टेस्ट लेके आया है। और देखो इस बार एशिया कप फाइनल में 100% विन गारंटीड है, इंडिया की नहीं बल्कि क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे तुम्हारी। यानी तुम अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फाइनल में ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो भाई कोई लॉस नहीं है और तुम 100% जीतने ही वाले हो इस कॉन्टेस्ट में। इसीलिए कल 3 बजे से पहले ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, मैं भी खेलने वाला हूँ। और अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छी टीम बनाने लगे हो तो 10x विनिंग्स, 50x विनिंग्स या फिर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हो, जिससे तुम्हारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ विड्रॉल डिपॉजिट्स काफी ज्यादा आसान है और दूसरी एप्स की तरह यहाँ पे और स्पोर्ट्स नहीं होते, सिर्फ क्रिकेट के लिए एक्सक्लूसिव है ये। मतलब यहाँ तुम्हारी और मेरी तरह जेन्युइन क्रिकेट फैंस ही मिलने वाले हैं। इसीलिए फैंटेसी एप्स में इसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है प्ले स्टोर पे। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट वाले लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना। वैसे भी देखो पिछले 10 मैचेस में इंडिया 9 बार जीता है और श्रीलंका 1 बार ही जीता है, तो भाई इंडिया के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं भी अपनी टीम में मैक्सिमम प्लेयर्स इंडिया के लेने वाला हूँ। और वैसे ये वाला स्टैट मुझे क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी के थ्रू ही मिले, क्योंकि यहाँ पे मैच स्टैट्स और एनालिसिस मिल जाता है बहुत आसानी से। बाकी मेरी फैंटेसी टीम में तुम्हें कल प्रीव्यू वीडियो में दिखा दूंगा थोड़ा सा, अगर कुछ अपडेट्स आते हैं टीम रिलेटेड तो। अब देखो डेड रबर था तो रोहित भाई से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि बंदा एक भी अपना इंपॉर्टेंट रन वेस्ट करे। वैसे भी शर्मा जी को धूप में बैटिंग करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और 350 इस टूर्नामेंट में आ चुकी है तो इस डक को इग्नोर करते हैं। हाँ, एक चीज अच्छी करी रोहित भाई ने कि टॉस जीत के बॉलिंग ली, जिससे टीम थोड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आई, ताकि हमें एक चैलेंज मिले। क्योंकि यहाँ पे पहले मैचेस को देखते हुए टॉस जीत के बैटिंग लेके मैच जीतना ज्यादा आसान लग रहा था। बट फिर भी भाई कोई मुझे ये समझाए कि तिलक वर्मा कैसी शॉट खेल के आउट हुआ। उल्टा एक्चुअली कोई शॉट ही नहीं खेली। इतना इंपॉर्टेंट रोल विराट कोहली को रिप्लेस कर रहा है बंदा, चेज करना है बड़ा टारगेट और बॉल लीव करके बंदा आउट हो जाता है। देखो टैलेंटेड है फॉर श्योर, लेकिन हमने ना कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिया है और कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली है अभी वर्ल्ड कप के लिए। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। अब वर्ल्ड कप के बाद इसको प्लान में इंक्लूड करना बेस्ट रहेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ये रेडी है। और इस बैटिंग लाइनअप को देख के इतना तो पता लग गया कि यार मुंबई इंडियंस T20s में ठीक है, ओडीआईज उनसे नहीं होगा। रोहित, तिलक, सूर्या, ईशान कोई भी नहीं चल पाया। और यार सूर्या की ऐसी दर्दनाक परफॉर्मेंस इस मैच में देखने के बाद मैं बस यही कहूंगा कि श्रेयस भाई वापस आ जाओ। नहीं हो रहा भाई, इससे नहीं हो रहा। 360 डिग्री प्लेयर, स्काई हैज नो लिमिट बोल के इसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो ले लिया, लेकिन लग रहा है अब सूर्या भाई पे और भरोसा दिखाया तो कहीं हमारी विंस इन लिमिट हो जाए। T20s में नंबर 1 रैंकिंग है, अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स है, लेकिन ओडीआईज में 25 इनिंग्स में सिर्फ 24 का एवरेज इज हॉरिफिक। स्पेशली डिक्शनरी से वर्ड देख के आया हूं सूर्या भाई के लिए बोलने के लिए। वहीं तुम्हें पता है कि एक आध प्लेयर ऐसा है जो खेल सकता है, लेकिन टीम में कहीं 3 विकेट कीपर्स ना हो जाए, इसीलिए उसको नहीं लिया जा रहा। एकदम सेंसलेस भाई। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, तुम लोग समझदार हो, समझ जाओगे। और हाँ भाई, एज अ फैन हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, हम बस ट्रस्ट कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि सूर्या भाई अच्छा ही खेले वर्ल्ड कप में। केएल राहुल के लिए तो देखो रेयर फेलियर है, बंदा बिल्ड अप कर रहा था टू समथिंग बट वो नहीं हो पाया। बट शुभमन के अलावा द ओनली पॉजिटिव इन बैटिंग वाज अक्षर पटेल। एकदम एंड तक ले आया मैच, बस बापू फिनिश कर देते ना तो वर्ल्ड कप की सीट पक्की थी। मानता हूं पिछली बार मैंने ही कहा था कि बापू को ड्रॉप कर सकते हैं और चहल को टीम में ले आ सकते हैं, लेकिन इस मैच में अपनी बेंच की हालत ऐसी देख मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अक्षर पटेल की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो चहल भाई कोई नहीं, आप काउंटी में अच्छा खेल तो रहे हो, क्या जरूरत है इधर आने की। गजब टू विवाद आदमी। वैसे एक क्रेजी आइडिया दूं, आई नो गालियां पड़ने वाली है, बट सूर्या को हटा के चहल को नहीं ला सकते। देखो सुनो, केएल और ईशान फिट है अभी और श्रेयस ऑलरेडी बेंच पे है, और फिनिशिंग के लिए अक्षर में थोड़े से गुण दिख रहे हैं हमें और सूर्या भाई में वो नहीं दिख रहे। तो सूर्या की जगह चहल आने से अपने पास एक जेन्युइन स्पिनर भी हो जाएगा, जिसकी हमें बहुत जरूरत होगी इंडियन पिचेस पे, एंड एक वीक बैट्समैन भी कम हो जाएगा। कुछ पूछा मैंने कुछ। तुम्हें क्या लगता है इस आइडिया के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे एक चीज आई वांट टू पॉइंट आउट कि जड्डू भी कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जो पाकिस्तान के साथ पहला मैच था जिसमें टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, वहां पे भी जड्डू की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई, एंड इस मैच में जहां पे एक्चुअली जरूरत थी क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है, वहां पे भी जड्डू फेल टू परफॉर्म। देखो जड्डू भाई मैच विनर तो है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं हमारी फिनिशिंग की बैकबोन बन जाते हैं। और इस मैच में क्लियरली दिख गया कि हमारी ही टेल सबसे ज्यादा वीक है। इवन बांग्लादेश के बॉलर्स एंड में रन मार के गए हैं, उनके जो लास्ट 3 बैट्समैन आए हैं उन्होंने 90 रन ऐड करे थे, एंड शमी भाई ने एक चौका तो लगाया और जीतने की उम्मीद भी थी, लेकिन भागे ही नहीं। इन दी एंड मुझे इस बात की खुशी है कि शार्दुल ठाकुर एक जेन्युइन विकेट टेकर बनता जा रहा है, और आई थिंक शम्मी से उसको रिप्लेस करना एक अच्छा डिसीजन है। हाँ, बैटिंग में अभी भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन फिर कभी किसी दिन चल जाए तो भाई फायदा ही है अपने लिए। बट हाँ, शमी भाई की बॉलिंग भी इनफ नहीं थी इस मैच में, एंड इवन दो इतने सारे चेंजेस थे तो भी कांट ब्लेम आवर प्लेयर्स, क्योंकि बॉलिंग खराब होनी थी। और ये बात ज्यादा हम बोलते नहीं है, लेकिन बांग्लादेश रियली प्लेड वेल। उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफी अच्छा खेला, और शाकिब अल हसन एज यूजुअल बढ़िया खेला। इस बार तो उनके पास अपने खुद के माहिर
भाई भाई थे, शायद इसीलिए जीत गए। एनीवे सीरियसली नेक्स्ट मैच फाइनल है और अब अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड वापस आ जानी चाहिए, यानी जो भी रेस्टेड थे विराट, बुमराह, सिराज, कुलदीप, हार्दिक, ये सब टीम में वापस आ जाने चाहिए। एशिया कप फाइनल के लिए अगर प्रीव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना एंड अपनी टीम बना के क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, मस्त जीतने का चांस है। वैसे फाइनल देखने स्टेडियम पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे अपडेट्स देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली इंडिया जीत जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। डेफिनेटली फ्लाइट के पैसे तो है नहीं, तो हम लोग टायर की ट्यूब में मुंह से हवा भर के दरिया को तैर के अपने मुल्क जाएंगे। और डरने की बात नहीं, हम सब इस चीज के लिए ट्रेंड है, सब हो जाएगा, सब मैनेज है। और इंशाल्लाह एक ब्रेड का पैकेट है 20 रुपए का, हम खाएंगे।